गुड मॉर्निंग क्लास 6 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ वह आपके हिंदी पाठमाला से लिया गया है और यह परीक्षा हेतु अभ्यास कार्य है। यह परीक्षा हेतु अभ्यास कार्य इसलिए क्योंकि आपको जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपकी किताब से बहुत सारे बनते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस किताब का गहन अध्ययन करें, पूरे पाठ का। जिस पाठ में कहानी है, जिस पाठ में कविताएं हैं, वो सारे आप लोग एक एक पंक्ति उसको पढ़ें, ताकि कहीं से भी जो प्रश्न लिए गए हैं वो आपकी किताब के अंदरूनी हिस्से से लिए गए हैं। तो जो कोई भी प्रश्न है उस प्रश्न में आपको एक एक लाइन याद होना चाहिए, तभी आप प्रश्नों के उत्तर को सही ढंग से लिख पाएंगे। अब जैसे इसमें देखिए, हार की जीत शीर्षक में एक पंक्ति कहीं पर लिखी गई है। क्या लिखी गई है कि लोग गरीब, असहाय और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे। एक जगह कहीं पर लिखी गई है कि लोग गरीब, असहाय और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे। यह बात किसने कही और किससे कही? क्या कृष्ण ने सुदामा से कही? क्या बाबा भारती ने खड़ग सिंह से कही? खड़ग सिंह ने सुल्तान से कही? या फिर इनमें से कोई नहीं? सुल्तान को घोड़ा बड़ा पसंद आ गया था। वह घोड़ा को लेने के लिए युगत लगा रहा था और उस युगत लगाने के फेर में उसने क्या किया, तो छद्म भेष बनाया, एक भिखारी का, अपाहिज का वेश बनाया और इस तरह से वो घोड़ा प्राप्त करता है। और जाते जाते वह खड़ग सिंह ने बाबा भारती को कह दिया कि बाबा मैं यह घोड़ा ले जा रहा हूँ। यह सुनकर के ही खड़ग सिंह के प्रति उनके मन में जो विश्वास आस्था रहता है वह हिल जाता है और वह कहते हैं बाबा भारती कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं करना, क्योंकि अगर तुम फिर से ऐसा करोगे तो लोगों का गरीबों पर से, असहाय अपाहिजों पर से विश्वास उठ जाएगा। मैं तो असहाय अपाहिज होकर के समझ करके तुमको मदद किया, आश्रय दिया और तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए आज के बाद लोग उस पर से विश्वास करना छोड़ देंगे। उसके बाद है एक कविता है जिसमें आपको सही विकल्प चुनना है। तो कविता के पंक्ति याद होगी तब होगा। जैसे इसमें है, तर करके तरमूलों का खाली जगह, लघु जलधारों से खाली जगह, जलकुंडों में करके खाली जगह, करके अपना बहू। अब देखिए, इसके लिए आपको वह 2 लाइन कविता आपको याद होनी चाहिए। तो कविता क्या है? करके तरमूलों का सिंचन, लघु जलधारों से आलिंगन, जलकुंडों में करके नर्तन, करके अपना बहु परिवर्तन। तो इस तरह से आपका ऑप्शन है ग। आप इस ऑप्शन को याद करेंगे, कविता को याद करेंगे। और तीसरा प्रश्न है आपके पास कि विमल जल किसे कहा गया है? आपकी कविता में है, विमल जल किसे कहा गया है? सागर के जल को कहा गया है, सरिता के जल को कहा गया है, झील के जल को कहा गया है, या झरना के जल को कहा गया है? तो यह झरना के जल को नहीं कहा गया, झील के जल को नहीं कहा गया, सागर के जल को नहीं कहा गया, बल्कि कविता में क्या है, तो सरिता के जल को कहा गया। इस तरह से आपके आंसर में विमल दूध किसे कहा गया है, तो सरिता के जल को कहा गया। इस तरह से आप इसको टिक करेंगे, सही है।